तो देखो हमारा जो इस रिवीजन क्लास के माध्यम से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है जिस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। सरहिंद का युद्ध सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सरहिंद का युद्ध चूँकि एक महत्वपूर्ण युद्ध है ये, एक जैसे कि हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, सारे युद्ध ध्यान से सुनो, उन सभी युद्धों में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अलग महत्व रखता है। जिसने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में शायद उसे इस बात का मालूम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ। पहले तो ये याद रखेंगे 22 जून 1555, ठीक है, जो कि सीधे कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। दूसरा स्टेप में हमेशा ये बात याद रखनी है कि किस किस के बीच हुआ। तो एक तो याद रखना ये मुग़लों और अफ़गानों के बीच हुआ, ऐसा भी याद रखना है। और साथ के साथ याद रखना है कि इसमें मुग़ल सेना का जो मुग़ल की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरम खां कर रहे थे, जो कि हुमायूं के संरक्षक थे। और अफ़गान सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सिकंदर सूर, जो कि सूर वंश के अंतिम शासक थे। तो प्रश्न को कई तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता, स्पेशली वनडे एग्जाम में तो मैं आपको बता दूं विशेष रूप से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है ऐसा। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1555 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। दूसरे स्टेप में याद रखेंगे मुग़ल और अफ़गानों के बीच हुआ। अगर ऐसा पूछ ले कि मुग़ल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो याद रखना है इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो बैरम खां कर रहे थे, जो कि हुमायूं के संरक्षक थे। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये एक ऐसा युद्ध था कि जिससे हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठे थे। जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा ना कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वो एक ऐसा युद्ध था जिसने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना की थी। ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा युद्ध है जिसने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत कर दिया था। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत किस युद्ध के द्वारा हुआ, या किस युद्ध ने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत किया। सरहिंद का युद्ध, यह हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि इस युद्ध के बाद हुमायूं दोबारा से गद्दी पर बैठे, और फिर ये एक ऐसा युद्ध था कि इसके बाद फिर अफ़गान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गए। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले ऐसे स्टेप हैं, कहीं ना कहीं अफ़गानों ने आगे आके भी जोर लगाया था। हालांकि अफ़गान और राजपूत सत्ता का जो मोर्चा था वो खुद बाबर ने खानवा के युद्ध में पराजित कर दिया था, जैसा कि आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी कुछ अफ़गानों की शक्ति बची थी। तो कुल मिलाकर जो फाइनली रूप से जो अफ़गान का पूर्ण रूप से जो अंत हुआ वो सरहिंद के युद्ध में हुआ। ये हमें याद होना चाहिए। तो ये गिने चुने फैक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। ये अच्छी तरीके से याद रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए वह कौन सा युद्ध था जिसने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तो वो था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, जिसने स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। और ऐसा पूछा जाए कि वह कौन सा युद्ध था जिसने द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत कर दिया था, तो द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत किया था सरहिंद के युद्ध ने, जो कि हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। सिकंदर सूर सूरवंश के अंतिम शासक हैं, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, और प्रथम अफ़गान साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1451 में हुई थी। मैं बार बार बता रहा हूँ, वो याद रखना है। क्लियर? और प्रथम अफ़गान साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था, ये भी याद रखना है। प्रथम अफ़गान साम्राज्य का अंत अगर पूछे, अभी तो हम द्वितीय की बात कर रहे हैं, अगर पूछ ले कि प्रथम अफ़गान साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ, तो प्रथम अफ़गान साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुआ था, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।